गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि केरल के बारे में क्यों पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, अपने देश के हर राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जो भी चीज़ उसमें हो रही है या जो भी चीज़ आगे हो सकती है उसके बारे में हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपसे कोई भी पूछ ले कि केरल को मतलब किसने बनाया था, मतलब किसके द्वारा क्या हुआ था, केरल का वो हुआ था, ठीक है, उद्घाटन हुआ, या केरल कैसे बना या कैसे उसका क्षेत्र बना। ऐसा तो नहीं है समुद्र में से एकदम से निकला है, कुछ वजह हुई कि कुछ घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण क्या हुआ, केरल का उदय हुआ, मस उस क्षेत्र का उदय हुआ जिसको आज केरल के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इसका इतिहास है, बहुत ज़्यादा अच्छा इतिहास है इसका। इतिहास है, आपने पढ़ा था गोवा वाले में कि जब परशुराम जी ने अपना परशु समुद्र में फेंका था तो जो भूमि बाहर आई थी तो उसको गोवा नाम दिया था। गोवा के साथ और भी बहुत जो भूमि एक्स्ट्रा आई थी, मतलब कि ऐसा तो नहीं उतनी उतनी ज़मीन सूखी होगी, और भी बहुत सारा बड़ा भाग मतलब सूखा था, समुद्र पीछे हट गया था वहाँ से। ठीक है, तो ये केरल भी उसी पार्ट का ही क्या है, हिस्सा है। जो आपने गोवा में पढ़ा, तो गोवा बहुत छोटा है मगर केरल का हिस्सा क्या है, बहुत बड़ा है। मतलब कि एक तरीके से एक लाइन के रूप में बहुत ज़्यादा ही समुद्र रेखा मतलब इससे टच होती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतिहास पढ़ाया था आपको कि जो परशुराम थे, परशुराम भगवान, सही से लिखते हैं, परशुराम जी ने क्या किया था, अपना परशु फेंका था, जिस कारण से क्या हुआ था, परशु समुद्र में फेंका, जिस कारण क्या हुआ था, वहाँ की भूमि क्या हो गई थी, निकल के ऊपर आ गई थी, जिस वजह से वो भूमि क्या हुई थी, समुद्र से निकल के बाहर आ गई थी। ठीक है, तो उसको क्या बोला था, केरल उस क्षेत्र को बोल दिया था, क्योंकि वहाँ पे फिर जैसे ज़मीन बाहर आएगी तो लोग आके बसेंगे वहाँ पे, आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद लोग आके बसे वहाँ पे। ठीक है, एक यज्ञ था इसका। अगर पूरा आपको इतिहास जानना है तो ये आपको गोवा वाली टॉपिक्स में मिलेगा, स्टैटिक्स में मिलेगा, पूरा उसका अच्छे तरीके से आपको बताया है उसमें। ठीक है, फिर क्या हुआ था, इनके द्वारा जब जमीन यज्ञ कर रहे थे ये, तो उस टाइम उन्होंने ऐसा किया था, समुद्र से कुछ दुश्मनी वगैरह हुई थी। ठीक है, हर किसी की होती है, कहीं किसी न किसी से। ठीक है, फिर क्या हुआ था 10वीं शताब्दी में, 10वीं ईसा पूर्व, 10वीं ईसा पूर्व में, या 10वीं शताब्दी, या सॉरी 10वीं मतलब 10वीं शताब्दी चली तो उस टाइम ईसा पूर्व मानते थे पल्लू। ठीक है, तो 10वीं ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मानव ने यहाँ बसाव का कारण बनाया। मानव मतलब मनुष्य आकर वहाँ पर क्या हुआ, अपना बसने लगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें भी क्या करना चाहिए, जब इस टाइप से ज़मीन है खाली तो यहाँ पे हम इसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं, इसको अपना क्षेत्र के रूप में क्यों ना चुने, अपने मतलब घर के रूप में क्यों ना चुने। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 10वीं ईसा पूर्व में क्या किया, इन्होंने इस क्षेत्र को अपने रहने लायक बनाने के लिए इंसानों ने यहाँ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, धीरे धीरे अधिकृत कर लिया। और केरल के बारे में देखिए, अब चलते थोड़ी और विशेषता। यहाँ पे विभिन्न क्या हुए, राजवंशी आए, जैसे कि, ठीक है, इससे पहले पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चेर स्थल, इसको चेर मतलब स्थल, और कीचड़ मतलब लग। ठीक है, इस नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है। ठीक है, चेर स्थल, चेर कीचड़, स्थल लगा। ठीक है, वह केरल को इस नाम से भी जाना जाता है, इनकी स्थानीय भाषा में चेर कीचड़ नाम से भी इसको प्रसिद्ध है ये। ठीक है, क्यों, जिस स्थल पर क्या लगा हो, जिस स्थल पर क्या हो सबसे ज़्यादा कीचड़ हो तो उसको क्या बोला गया, केरल बोला गया। ठीक है, एक तरीके से इसको परिभाषित किया गया, स्थल लगा। ठीक है, स्थल लगा इसको नाम से भी प्रसिद्ध है। चेर मतलब स्थल, कीचड़ मतलब लगा। ठीक है, या लगा मतलब कीचड़, स्थल मतलब या चेर मतलब स्थल, उल्टा लिख दिया इसमें हमने। इसका मतलब ये है और लगा का मतलब ये है, तो चेर लगा किस नाम से बोला गया इसको, चेर लग। ठीक है, कीचड़ की भूमि, किसकी, कीचड़ की भूमि, कीचड़ की भूमि के नाम से भी क्या होता है, केरल को जाना जाता है। जैसा कि आज आने वाले टाइम में आपसे कभी भी कोई भी पूछ लिए कि केरल को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे कीचड़ की भूमि या चेरलग के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, इसको आलम प्रदेश, आलम प्रदेश, किस नाम से, आलम प्रदेश।
ठीक है, के योग को, आलम प्रदेश के योग को क्या कहा गया है? चेलक कहा गया है, चेरलक कहा गया है। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? देखिए, फिर इसके बाद पहले सबसे पहले इसको क्या बोला गया? आलम प्रदेश। ठीक है, उसके बाद इसके योग को बोला गया चेलम, चेलग। ठीक है, जिसका अर्थ है चेलग का कीचड़ की भूमि। फिर इसके बाद क्या बोला गया इसको? केरल, केलरम, केरलम। ठीक है, आधा मानिए पूरी में केरलम। ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे प्राचीन नाम भी एक है जिसका नाम है मालवा। इस नाम से बहुत सारे लोग स्टूडेंट जानते होंगे कि मालवार किसे कहते हैं। देखिए, आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात होती है ज्ञान की कमी। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक में या किसी भी फील्ड में घुस रहे हो, सबसे पहले उस फील्ड को अच्छे से क्या कर लीजिए? एनालिसिस कर लीजिए कि हम उस फील्ड के लायक हैं या नहीं है। अगर आप लोग उस फील्ड के लायक नहीं तो आप दूसरी फील्ड चुनिए। आपको लगता है कि हम इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं या आपका उस फील्ड में कुछ टॉपिक्स ऐसे मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपको इसमें क्या कर रहे हैं? हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किन राजाओं का क्या रहा? अधीन रहा, ये रहा। अब आप इसको चेरलम क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको और डिटेल में बताते हैं। चेरलम इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे चेरा राजाओं के अधीन था। ये राजाओं के अधीन, चेरो राजाओं के अधीन था, इसलिए इसको चेरलग कहा जाता था, जिसको बाद में इसको बाद में केरलम कर दिया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इसको गॉड्स ऑन ओवन कंट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गॉड्स ओवन कंट्री। ये तो हमें लगता नहीं है कि आपको बताना जरूरी है कि गॉड्स ओवन कंट्री क्यों कहा जाता है? परशुराम के परशु से निकली भूमि, मतलब स्वर्ग के समान ये भूमि मानी गई है। उनके परशु से निकली गई भूमि, समुद्र पीछे हट गया तो उनके परशु के प्रहार से। सोचिए उस टाइम वो कितनी शक्तिशाली होंगे, वो मतलब उनके पास कितनी शक्तियाँ होंगी, जिस कारण से उनके एक परशु में ही क्या हो गया? इतना सारा मतलब पीछे हट गया समुद्र। सोचिए इसमें कितनी ताकत होगी उनमें, एक परशु में इतनी शक्ति। भगवान है वो। ठीक है, आज भी तपस्या कर रहे हैं वो। उनकी देखिए, कभी भी किसी भी भगवान की मृत्यु या किसी भी चीज़ का उल्लेख ना हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या कर रहे हैं? तपस्या में लीन है, कहीं ना कहीं वो तपस्या में लीन है और तपस्या में अपने कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके। देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही था इसके टॉपिक्स के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। अगर आपको कभी भी बोल दिया केरल का सबसे पुराना नाम है तो आप लोग 2-3 नाम, अगर आपको पूछ रहे हैं गॉड्स ओवन कंट्री किसे कहा जाता है तो आप केरल कहोगे। और ये कहाँ पे स्थित है? इंडिया में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कैपिटल, इसका गठन, सीएम नहीं है इसमें, सीएम इसलिए नहीं लिखे, सीएम राज्यपाल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि टॉपिक्स में चेंज हो जाते हैं तो इसमें फिर पूरा टॉपिक गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, गठन, कैपिटल, जनसंख्या और क्षेत्रफल। इसके बाद राज्यभाषा। और कुछ है इसमें? नहीं, बस इतना ही है। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है इसके गठन की। तो गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 में। भाषा के आधार पर क्या हुआ था? इसका गठन किया गया था। इसकी कैपिटल को तिरुवनंतपुरम क्या इसकी कैपिटल को माना गया। इसकी जनसंख्या कितनी है? 3,406,061, मतलब 3,34,06,661। और यहाँ की क्षेत्रफल कितना है? 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब सोचने वाली बात है कि इसमें कितना बड़ा क्षेत्रफल के रूप में क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। यहाँ की भाषा भी देखिए सबसे अलग भाषा के आधार पर किया जाता है इसका गठन। इसकी भाषा है मलयालम या लम। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग केरल के बारे में इतना जानते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए जितना हो सके हम उतना कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट बना रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इतनी वीडियो को उठाना चाहते हैं कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और इतना शेयर कीजिए कि चैनल हमारा इस साल उठ जाए।
और क्योंकि हमें 1-2 साल मतलब समथिंग हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग इसका थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए।